भाई लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। गुड आफ्टरनून है जी महाराज सबको। हमारी तरफ से आफ्टरनून की ढेरों शुभकामनाएं। चाय वाय तो पी लिया होगा। विस्कोसिटी शुरू करना है आज। फ्लूइड मैकेनिक्स का काम कर रहे थे, फोर्थ लेक्चर है आज। विस्कोसिटी करना है ना। व्हाट इज विस्कोसिटी? कंपेयर दो चीजों को करना। एक, मेरे पास पानी है एंड सपोज मेरे पास ये बुक है फिजिक्स की एंड उस पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट डालूं, मैं थोड़ा सा टिल्ट करूं, कैन यू इमेजिन द वाटर रनिंग ऑफ द सरफेस? विल इट रन फास्ट और विल इट रन स्लो? वाटर है बेटा, वाटर। तुमने ऐसा किया, सरसराट पानी उतर जाएगा ना नीचे। अच्छा, हो सकता है आपकी कंपैरिजन में दूसरी आइटम मिसिंग होने से आपको अंदाजा नहीं आ रहा है कि स्लो करूं या फास्ट। दूसरी आइटम है हनी। हनी पता है आपको? मध। मैंने मध की 4 बूंद डाली और उसको ऐसा किया, मैं वाटर के फ्लो को हनी के फ्लो के साथ कंपेयर कर रहा हूं। डू यू अग्री? वाटर विल रन ऑफ क्वाइट फास्टर एज कंपेयर टू हनी। तुम आधा घंटा पकड़ के रखोगे ना, तब हनी यहां से यहां आएगा। हनी है, कैस्टर ऑयल है जिसको आप डीवेल कहते हैं, बरोबर। ये सारी चीजें बहुत स्लो फ्लो करती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ईज ऑफ फ्लो is called viscosity. So what is viscosity? Let me first define it. It's a very rough definition. The ease with which a liquid can flow, ये प्रॉपर्टी गैसेस में खास नहीं होती है, विस्कोसिटी लिक्विड्स में ज्यादा होती है। With which a liquid can flow is known by a property called viscosity. For example, liquids like milk, water, etc. flow easily, so they are less viscous. They are less viscous. Liquids like honey, castor oil, you know, coal tar, डामर जानते हो? डामर, coal tar etc. flow less easily, so they are more viscous. So honey, castor oil etc. ये ज्यादा विस्कस होते हैं एज कंपेयर टू मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। एंड मैं आपको फ्लो दिखा रहा था ना। कंसिडर लिक्विड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हेन अलाउड, एंड आपने देखा मैंने ऐसा किया था, तो ऊपर का लेयर फास्ट फ्लो करता है एंड जब वो पूरा फ्लो हो जाए, कैन यू नोटिस कि नीचे का लेयर तो बुक से चिपका ही रहा। डू यू नोटिस दैट? तुम पानी को ऐसा करो, पानी को बह जाने दो, आप नोटिस करते हो कि नीचे का लेयर तो बुक के साथ ही चिपका रहा, सरफेस के साथ। कैन यू सी दैट? व्हेन अलाउड, द टॉप लेयर flows with maximum speed, while the layer in contact with the surface is stationary. While the layer in contact with the surface is at rest. तेरे को समझ में आया पी के मैंने क्या बोला? एक काम कर, थोड़ा सा 10 बूंद पानी एक बुक पे डाल और बुक को ऐसा कर दे, तू नोटिस करेगी कि ऊपर के लेयर सरसराट निकल जाते हैं, और जब वो सारे लेयर निकल गए तो जो सबसे नीचे का लेयर था ना, वो इस बुक के साथ चिपक गया था। बुक गीली लगती है ना। हाँ, यस माय गॉड, अंडरस्टैंडेबल। सो अगर इसको मैं सरफेस मानूं, ये सरफेस है,
तो जो टॉप मोस्ट लेयर होगा ना, उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्पीड। ये दिख रहा है आपको एरो, दिस सिग्निफाइज मैक्सिमम स्पीड, एरो की लेंथ सिग्निफाइज स्पीड। सो ऊपर वाले लेयर का एरो सबसे बड़ा है और नीचे वाला लेयर ये मिनिमम स्पीड या जीरो स्पीड। एंड जो अलग अलग लेयर्स आते जाते हैं ना, उनकी स्पीड्स घटती जाती है। कैन यू सी दिस? जैसे जैसे लेयर बाय लेयर नीचे आता गया, स्पीड फ्लो की घटती गई। ऐसा लेयर बाय लेयर फ्लो जिसमें स्पीड चेंज होती रहती है, दिस इज कॉल्ड अ लैमिनार फ्लो। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? कैन आई टेक दिस ऑफ? ओके, या इट्स कॉल्ड अ लैमिनार फ्लो। सच अ लेयर बाय लेयर फ्लो, such a flow in which different layers have different speeds, इस तरह के फ्लो को, स्पीड्स, is called a laminar flow। एक एग्जांपल ये भी दिखाता हूं। ये तो लिक्विड ऑन अ सरफेस है। सपोज पाइप हो, कंसीडर अ पाइप। ये पाइप है। अब इस पाइप में अगर लिक्विड फ्लो की बात चले तो डू यू अग्री कि ये वाला लेयर और ये वाला लेयर पाइप के कांटेक्ट में है तो उनकी स्पीड क्या होगी? जीरो। जबकि बीच वाले लेयर की स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। क्या ये इमेजिनेशन में आ रहा है? और बाकी के लेयर्स की स्पीड कम होती जाएगी। सेम हियर। So this layer, the central layer which is passing through the axis, has got maximum speed, while the layers which are in contact with the surface, they have got zero speed. So this is the flow of liquid through a pipe. Cylindrical pipe हो तो भी चलेगा, कोई नॉर्मल पाइप हो तो भी चलेगा, पर बीच के लेयर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी एंड जो लेयर्स पाइप के वॉल के साथ कांटेक्ट में है उनकी स्पीड सबसे कम होगी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ लैमिनार फ्लो। यस सर, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सरफेस के जो सबसे दूर वाली लेयर होगी उसके मैक्सिमम स्पीड होगी। एब्सोल्युटली। पर तू ये सोच कि इसमें तो दो दो है, तो तेरे को बीच वाला लेयर जो होगा उसी की स्पीड मैक्सिमम होगी ना। तू सबसे दूर नहीं ले सकता, बरोबर। यहां पे सबसे दूर चलेगा, पर तू यहां पे जब ये देख रहा है तो देयर आर टू सरफेसेस ऑफ द पाइप, तो उन दोनों सरफेस के साथ जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड जीरो है, जबकि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। ऑलराइट, सो सच अ फ्लो इज कॉल्ड अ लैमिनार फ्लो। ओके, तो इस तरह का लिक्विड लेते हैं और लैमिनार फ्लो हमने देख लिया, बहुत बढ़िया चीज है ये। ओके, अब हम विस्कोसिटी का कुछ इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक लिक्विड है और दो ग्लास की ट्यूब्स के, ट्यूब ना बोल सकते, दो ग्लास की स्लाइड्स के बीच में मैंने इसको दबाया है। कंसिडर अ लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन टू ग्लास स्लाइड्स एज शोन। Its surface is ABCD। सर किधर है ABCD? ये तेरा ग्लास स्लाइड। अरे आपने बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, दो स्लाइड्स के बीच में अपने ब्लड के ड्रॉप को रखना, एंड ये है तुम्हारा ओरिजिनल सरफेस, ये तुम्हारा लिक्विड ABCD। तो लिक्विड इज एट रेस्ट, इट इज ऑक्यूपाइंग ABCD। अब ध्यान से देखना, जब मैं ऊपर वाली स्लाइड को फोर्स F मारता हूं,
इसको फिक्स रख के ऊपर वाली को धक्का मारता हूं, डोंट यू अग्री वो शियर स्ट्रेन पड़ेगा इसके ऊपर, और ये अब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। सो ई एफ, एफ नहीं कह सकते इसको, जी कहते हैं क्योंकि एफ तो ये है। ओके, सो नाउ आई अप्लाई अ फोर्स, नाउ वी अप्लाई a tangential force on the top slide. As a result, ये बेचारे की परिस्थिति गंभीर है। So the surface now becomes, क्या बन जाती है, AEGD, that is, it undergoes shearing strain. Anybody remembers the formula for shearing strain? Very good, sabas. Here shear strain is delta x by L. अच्छा, एक बात, अगर मैं इसको स्पीड v से हिलाऊं तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इजंट इट स्पीड इनटू टाइम? तो कैन आई राइट इट एज v डेल्टा टी ओवर एल, बराबर, v डेल्टा टी ओवर एल। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 रखता हूं। नाउ अब जो ये मैंने फोर्स मारा, तुम बोलोगे सर शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन वापस आ गया, इतनी जल्दी नहीं। इट इज सीन दैट द शियर स्ट्रेस जो ये फोर्स क्रिएट करता है, शियर स्ट्रेस, हमने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देखा था कि इट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इन शॉर्ट, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, बट इन सच केसेस इन लिक्विड्स दैट शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, तो फिर सर बट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, और जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन रेट। सर ये क्या होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन? स्ट्रेन रेट, अरे शियर स्ट्रेन अपॉन टाइम। तुम्हारा शियर स्ट्रेन V डेल्टा टी बाई एल है, तो V डेल्टा टी बाई एल ओवर डेल्टा टी कितना हो जाएगा जी? डेल्टा टी कट, so isn't this V by L? And thus मेरे को strain rate मिल गया। Do you remember the equation for shear stress? Isn't it F by A? So I define a new constant. We now define, ये उड़ा दूं? We define a new constant called coefficient of viscosity, and it is denoted as eta. ये ईटा है। तुमको अगर दोनों पैर सही सलामत कर दो तो ये एन हो जाता है, पर ईटा मतलब एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, बराबर। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द स्पीड एट विच दिस स्लैब मूव्स। सो शियर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट, एंड शियर स्ट्रेस दीन दुनिया जानती है F बाई ए, एंड स्ट्रेन रेट कितना है V बाई एल। तो अगर मैं सबको सही अरेंज कर दूं तो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा? माय गुडनेस, इज दैट ट्रू? सो ईटा, फाइनल इक्वेशन इन ब्लैक, सो ईटा इज FL बाय AV। माय गॉड, लवली इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आया ईटा का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ ईटा इज, भाई नाम देख के चौंक मत जाना,
Poiseaulle. It's a French name, it's a French word. It's called Pouzouel. What is it called? Pouzouel. Also, और अब से अगर ये जबान टेढ़ी हो रही है पुजवेल बोलने में, तो आप पास्कल सेकंड भी कर सकते हो। पास्कल सेकंड भी कर सकते हो। पास मतलब पास्कल सेकंड। ये आइडिया है तुम्हारे ईटा का। जिन लिक्विड्स का ईटा बड़ा होता है ना, फॉर लिक्विड्स हैविंग लार्ज ईटा दे आर विस्कस। मतलब तुम्हारा हनी, कैस्टर ऑयल, ये सारे विस्कस है। एंड लेस विस्कस लिक्विड्स, इजीली फ्लोइंग लिक्विड्स हैव लो वैल्यू ऑफ ईटा। इजीली फ्लोइंग लिक्विड्स हैव लो वैल्यू ऑफ ईटा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर तुम किसी लिक्विड को हीट करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसकी विस्कोसिटी घटती जाएगी। सो मैं ब्लू में लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तभी तो हम कोल टार को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तभी वो फ्लो होता है, नहीं तो गट्ठा होता है वो। आई एम श्योर आपने देखा होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। वाइल फॉर गैसेस it increases, viscosity increases. So liquids को गर्म कर लो तो वो ज्यादा इजीली फ्लो करेंगे, गैसेस को गर्म कर लो वो और कम इजीली फ्लो करेंगे। तो लिक्विड्स और गैसेस का विस्कोसिटी का टेम्परेचर वेरिएशन उल्टा है। ऑलराइट, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे विस्कोसिटी लिक्विड्स की डिक्रीज होती है, गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। इज दिस अग्रीएबल? टेक इट अप, इक्वेशन लिख लीजिए, ईटा इज FL ओवर AV। अच्छा, इसको इस्तेमाल करके एक छोटा सा इलस्ट्रेशन करने जा रहा हूं, उसके बगल में ही है, तो मेरे अगल बगल है। सो ये कहा गया अपनी बुक पुस्तिका, आई थिंक इलस्ट्रेशन 9 बोलता है, कौन सा बोलता है ना? 9 ही है। ओके, बिल्कुल। दिखने में बड़ा, करने में छोटा। इलस्ट्रेशन 10.9, इट सेज अ मेटल ब्लॉक ऑफ एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर इज कनेक्टेड टू अ 0.01 kg mass via a string that passes over an ideal pulley, as in figure. A liquid with a film thickness मतलब length of the film is 0.3 mm is placed between the block and the table. When released, the block moves towards the right with a velocity 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. अच्छा, डायग्राम सरल है। यहां पे तुम्हारी फिल्म है, ये फिल्म है, और यहां पे कुछ रखा है, एंड यहां पे पुली है, और यहां से एक मास लटक रहा है। अच्छा भाई, मास का वेट कितना होगा? mg, और ये होगा टेंशन। सो the force that is pulling this block over this film is actually tension. Here force, जो viscous force है, F is equal to tension, और टेंशन कितना है? Isn't it mg? Okay, so यहां पे मुझे फोर्स मिल जाएगा। We know coefficient of viscosity eta हो गया इक्वेशन वहां पे, FL by AV। मेरे पास फोर्स है mgl by area into speed. I think I shall substitute the various values and you give me a good answer. You give me a good answer. I'll substitute the various values. G को 10 लेना है या 9.8 लेना है? 9.8 लेना है। ओके, ले लेते हैं। ओके, सो ईटा मास कितना? 0.01, मतलब 1 to 10 raised to -2 into G 9.8. Length of the film 0.3 mm, so that's 3 into 10 raised to -4.
over area 0.1 meter square, that's 10 raised to minus 1, and velocity 0.085, so 8.5 into 10 raised to minus 2. वह in a quick maneuver 10 raised to minus 2 कट गया, and minus 4 plus 1, that's minus 3. 9.8 into 3 divided by 8.5. How? 3.45 into 10 raised to minus 3 Pascal second, या Fuswell. Okay, so this is the idea behind illustration 10.9. I would also like to do illustration 10.4 on a similar basis. जी सर आपने पास्कल सेकंड में पास्कल के बाद हाइफन किया है? हाँ, हाइफन किया है, हाइफन किया है, डैश किया है. ओके सर. वैसे डैश ना करो तो भी चले, पर फिर वो पास हो जाएगा. यस. वो बहुत ज्यादा पास हो जाएगा. सो मैंने पास्कल, आप ना मारना चाहो हाइफन तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, पर जस्ट टू डिस्टिंग्विश मैं बीच में ऐसा डैश मारा, पास्कल सेकेंड. ओके ओके, मैं आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन 10.4. 10.4 में ये कहा है कि सबमरीन है, ये सी लेवल है और ये सबमरीन है. माय गॉड, ये कैसी सबमरीन है सिर्फ खुदा जानता है. कौन सी है, भारत है, पाकिस्तान है, क्या है, अमेरिकन है, पता नहीं अपने को. ये सबमरीन है एंड इट इज एट अ डेप्थ लेट अस से 1000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल. ओके, सबसे पहली बात, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑन द सबमरीन? भाई, डोंट वी नो दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर P is PA plus H rho G? Do you remember this formula? यस सर. P is PA plus H rho G. So I think we shall substitute all values, and atmospheric pressure, 1 atmosphere is 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. Height is 1000 meter, that's 10 raised to 3. The density of sea water 1.03 into 10 raised to 3. G has to be taken as 10. So this is 1.01 into 10 raised to 5 plus 3 और 3 6 और 1 7. 3 और 3 6 और 1 7. So 1.03 into 10 raised to 7. अब इन दोनों को ऐड करने के लिए आई थिंक इसको 10 raised to 5 बनाना जरूरी है. So 1.01 into 10 raised to 5 plus 103 into 10 raised to 5. भाई 103 और 1 कितना होता है जी? 104.6. My God. So pressure is 104 into 10 raised to 5 Pascal. या you can also call it करीबन 104 एटमॉस्फेयर भी कह सकते हो. क्या उन्होंने एटमॉस्फेयर में भी रिप्रेजेंट किया है उस चीज को? उसी में की है. ओके, सो 104 एटमॉस्फेयर करीबन उसका एब्सोल्यूट प्रेशर होता है. गॉज प्रेशर चाहिए, गॉज प्रेशर. वेरी गुड. गॉज प्रेशर इज P माइनस PA. भाई P कितना है? 104 एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर, तो 104 माइनस 1, सो P माइनस PA इज 103 एटमॉस्फेयर. अब यहां पे एक खिड़की है 20 सेंटी जी. सर आपने ये P माइनस PA जो 104 माइनस 1 किया, उसकी जगह मैंने H rho G लगाया और सेम आंसर आगे चलेगा ना सर? अगर सेम आंसर आ रहा है तो बधाइयां है ना, हाँ सर. जग जितियाते मिलने बधाइयां. ओके, सो P माइनस PA 103 एटमॉस्फेयर. अब C, उन्होंने ये बोला है कि ये खिड़की है, उस पे फोर्स कितना होगा? यू नो, फोर्स ऑन द विंडो, यू नो, सबमरीन के अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो. सबमरीन के बाहर प्रेशर है P. सो फोर्स ऑन द विंडो, फोर्स F is change in pressure into area, that is P minus PA the whole into area. मेरे पास P minus PA भी है 103 एटमॉस्फेयर से उसको पास्कल में कन्वर्ट करूंगा, एरिया भी है
20 सेंटी कहा गया 20 सेंटी इंटू 20 सेंटी, तो ज्यादा सेंटी ना हो जाए इसके लिए मैं इसको उड़ा देता हूं। सबमरीन एक बहुत बढ़िया चीज, नेवी की शान होती है सबमरीन, गाजी अटैक्स। सो 103 एटमॉस्फेयर इंटू 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को हमको सही से कन्वर्ट करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर इज 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल इंटू 400 एंड सेंटी स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आर यू देयर विथ मी? 5 - 4 मतलब 1 एंड 103 इंटू 1.01 इंटू 400। एनीबॉडी डूइंग दैट? और अगर इस 400 के 2 जीरो को यहां लगा देना है तो 10⁻3। सो 103 इंटू 1.01 इंटू 4 416.12। 416.12, yes sir. चेक कीजिए एंड इसके भी 2 जीरो यहां ले लेता हूं तो आई थिंक माई फोर्स इज 4.16 इंटू 10⁵ न्यूटन। चेक प्लीज, इज दैट ट्रू? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. एक्चुअली ये इलस्ट्रेशन एक आध लेक्चर पहले करना था पर मेरे ध्यान से निकल गया। अचानक मैं आज देख रहा था तो मेरे को आज शिट यार, इसको तो किया ही नहीं अपन ने, तो इसकी इज्जत इसको मिल गई आज, तो बधाई। अच्छा, अब विस्कोसिटी को हम शांति से देख सकते हैं। विस्कोसिटी करने के बाद विस्कोसिटी के साथ रिलेटेड एक और आइडिया हम देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। जॉर्ज स्टोक्स ने हमको ये लॉ दिया था। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी लॉजिकल लॉ। तो उसने कहा ले लॉ एंड दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। स्टोक ने यह देखा कि सपोज मेरे पास एक स्टील का बॉल है एंड पानी का कंटेनर है। इफ आई लीव इट इन दिस कंटेनर तो ये जो स्टील का बॉल है ना, ये पानी के लेयर्स को चीरता हुआ निकलेगा एंड पानी इसको अपोजिंग फोर्स मारेगा, विस्कस फोर्स मारेगा। तो कितना विस्कस फोर्स मारेगा वो इक्वेशन हमको इस लॉ से पता चलता है। व्हेन a metal body moves in a liquid with a velocity v, then the layers of the liquid, एक्चुअली देखने जाओ तो ये जो हमने लैमिनार फ्लो देखा था, आप एक बात नोट करी, वेलोसिटी घटती जा रही है ना, लेयर बाय लेयर वेलोसिटी घटती जा रही है। कोई भी चीज की वेलोसिटी कब घटती है? जब कोई किसी चीज को पीछे खींच रहा हो ना, बरोबर ना? Yes sir. इट इज अच्छा, ये आइडिया। और ये सपोज एक बॉल है सरफेस पे, वो चल रहा है एंड थोड़ी देर बाद, अच्छा ये बॉडी है, सपोज बॉल नहीं लेता हूं, बॉडी लेता हूं, ये ब्लॉक है, मैं इसको धक्का मारा जोर से, थोड़ी आगे जाके इसका स्पीड हो गया 0, स्पीड घटता गया। कौन रोक रहा है इसको? Friction. द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। तो यहां भी स्पीड कंसेक्यूटिव लेयर्स की कम होती जा रही है। इसका मतलब ये लिक्विड में भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। मतलब लिक्विड्स में होने वाला फ्रिक्शन इज विस्कस फोर्स। Ladies and gentlemen, now you can understand the similarity between friction in such solid surfaces and friction in liquids. So ये actually friction ही है। Viscosity जिसको हम नाम देके बुला रहे हैं, ये friction ही है, बस liquids में होने वाला friction है। So then the layers of the liquid apply an opposing viscous force to the body, which is given as, ladies and gentlemen, equation coming up, F is 6 pi eta AV. F is equal to 6 pi eta AV. Here eta we already know is the coefficient of viscosity of the liquid,
and A is the radius of the metal body of the body. Here eta is coefficient of viscosity of the liquid and A is the radius of the spherical body. मैं इसको मेटल बॉडी नहीं स्फेरिकल बॉडी कहूंगा, कोई बॉल वगैरह. जी 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 सॉरी, पता नहीं क्या कह रहे थे, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो. सर ये लॉ सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए अपना. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो ये अगर कंटेनर है और तुम इसमें बॉल ड्रॉप करते हो भटाक, तो ये बॉल नीचे जाएगा वेलोसिटी v के साथ. इस पे विस्कस फोर्स किधर आएगा पता? दिस इज द विस्कस फोर्स opposing the motion of the body. Viscous force is directed opposite to the motion of the body in the fluid. This is a very important idea. जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना बेचारा बॉडी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये विस्कस फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर विस्कस फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी विच इज फॉलिंग इन अ फ्लूइड. एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं. अच्छा, इक्वेशन में कोई दिक्कत? इक्वेशन इज गुड. Yes, sir. इसका एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं. सॉरी 6 pi eta v eta av. Okay, I hope you've नहीं I hope you have written that in your books. Now I'm going to consider a special case and मैं लाने वाला हूं what is called एक एक करते देखते जाते हैं. ओके, कंसिडर अ रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रीली इन एयर. हा, बरसात की बूंद गिर रही है और वो गिरती है बादल में से. आई एम श्योर यू नो बादल, बराबर. बादल में से जब गिरती है, डोंट यू अग्री, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी बादल में? 0. फिर बादल फटा, बूंद निकली. नाउ व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बूंद? Isn't it performing, isn't the booth falling freely in air under gravity? भाई बूंद गिर रही है, धरती उसको अट्रैक्ट करेगी ना, हाँ सर. तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बराबर. इनिशियली ड्रॉप, Not बरोबर से समझो. क्या बोल रहे ये बादल है, इसमें ये बूंद है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0. अब ये बादल फटा. डू यू अग्री अर्थ विल अट्रैक्ट दिस? मतलब इन शॉर्ट, मैंने जो ये पेन छोड़ी, इसका टाइप ऑफ मोशन क्या है? मोशन का आइडिया क्या है? इज इट फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड? इज इट फॉलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन? फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी? क्या? freely under gravity. सो डोंट यू अग्री, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बराबर. ऊपर से लास्ट में कम 0 ही होगी ना. पर बेटा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तू तो लास्ट में पहुंच गई. अभी तो खाना शुरू किया है, तू बिल मांग रही है. पहले खाना आने तो दे, तूने अभी तो ऑर्डर किया ना. हाँ सर. हाँ, तो अभी तो बेचारे के मोशन की शुरुआत है, तू तो रिटायरमेंट पे लग गई. सो इनिशियली ड्रॉप इज एट रेस्ट, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. ये बादल ने जगह खा ली. फॉलिंग freely under gravity, so its speed goes on increasing. स्पीड बढ़ती जाएगी. भाई आपको पता है, ये जो बूंद गिर रही है वो एयर के अलग अलग लेयर्स को चीर रही है.
एंड एज अ रिजल्ट एयर भी तो फ्लूइड है, एयर उसको विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा। दस द अपोजिंग विस्कस फोर्स, हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में फ्लूइड को डिफाइन किया था। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ आर फ्लोइंग, दैट इज वार बोथ आर फ्लूइड्स। याद आई बात? यस सर। एंड जब ये बूंद गिर रही है, यू नो, हम जो ये बूंद गिरने की बात कर रहे हैं, इट इज वेरी सिमिलर टू, हमने अभी देखा कि कोई स्फेरिकल बॉडी इस लिक्विड में गिर रहा है, सेम। यस सर। उसमें ये फ्लूइड था, लिक्विड जो है, जो वाटर है, लेट अस से वाटर, ये फ्लूइड है, एंड ये स्टील बॉल है, ये गिर रहा है। तो इस केस में यहां एयर इज द फ्लूइड एंड ये पानी की एक बूंद, वाटर ड्रॉप, जो गिर रही है एयर के अलग अलग लेयर्स को चीर के। इज दी एनालॉजी एक्सेप्टेबल? यस सर। ये स्टील बॉल फॉलिंग इन वाटर, ये वाटर ड्रॉप फॉलिंग इन एयर, है तो बात सेम ही है ना? एनीबडी डज नॉट एग्री? ये सिमिलैरिटी को देख के, इज दिस सिमिलैरिटी अग्रीएबल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thus, the opposing viscous force on the drop due to air also goes on increasing. Oh my God. सर क्यों इंक्रीज होने लगा? क्योंकि स्टोक्स ने इक्वेशन नहीं दिया था, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा AV। तो जैसे वेलोसिटी बढ़ता गया तो वो विस्कस फोर्स भी बढ़ता गया। At one point, the net downward force is equal to the net upward force. अपवर्ड फोर्स। हो, तो इसका मतलब what is the net force? So net force on the drop is 0. सर एक काम करो ना, एक डायग्राम में दिखा दो ना कौन से फोर्स अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है। ओके, ये तुम्हारा डायग्राम, ये तुम्हारा रेन ड्रॉप, टिप टिप बरसा पानी। सबसे पहले सर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहला तो वेट किस तरफ होता है श्रीमान? Vertically downwards. माय गॉड। सो ये है वेट, और वेट कितना होता है? mg होता है ना। ओके, दूसरा है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किस तरफ एक्ट करता है? फोर्स विस्कस। एंड एक दूसरा फोर्स भी है, वो भी ऊपर ही एक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड बॉयांट फोर्स। सर अब ये नया किरदार कौन है बॉयांट फोर्स? आप बॉयांट फोर्स को मिले हो कभी? नहीं, झूठ बोल रहे हो यार। अभी हफ्ता भर पहले आप स्विमिंग पूल में गए थे कूदने, सपोज सांस रोक के आप कूदे स्विमिंग पूल में, बुज 10-15 फुट नीचे गए, फिर क्या नीचे ही जाते रहे या कुछ हुआ आप पे? सर ऊपर की साइड ऊपर लेके आया। कौन खींचा आपको ऊपर? बॉयड फोर्स। लिक्विड ने आप पे एक फोर्स मारा विच इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। तो जब भी कोई बॉडी पार्शियली या टोटली सबमर्ज्ड होता है लिक्विड में, तो देयर इज एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी ड्यू टू द लिक्विड। भाई आइसबर्ग में खास देखा गया है, आपको पता है आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, ओनली 1/10 इज आउटसाइड द वाटर, बाकी 9/10 इज इनसाइड, और वो अंदर फ्लोट करता है। अच्छा बेस्ट, आज शाम को थम्स अप पियो और थम्स अप में आइस का क्यूब डालो। क्या वो आइस का क्यूब टोटली डूब जाएगा या टोटली तैरेगा या क्या करेगा? तैरेगा। आपको तैरने का मतलब समझ में आता है?
तैरने का मतलब ये है, आप स्विमिंग पूल में कोई बॉल डालो, बॉल प्लास्टिक का या उसका, तो वो बॉल ऊपर ही रहता है सरफेस के, वो प्लास्टिक की रिंग जिसमें, फ्लोट करता है सर, फ्लोट that is what is called floating. This ice cube, will it totally float on the surface? No. No, sir. Some amount of it, majority amount of it will be below the liquid, some amount of it will be above the surface. बराबर? That is not floating. फ्लोटिंग मतलब तुम प्लास्टिक के बॉल को जोर से डालो पानी में, वो ऊपर ही रहेगा। आप चाहे जोर से दबा भी दो, किसी ने ट्राई किया स्विमिंग पूल में बॉल लेके सीधा अंदर घुस जाने का, और फिर 3 फुट पे वो बॉल को छोड़ो, क्या होगा उसके ऊपर? जुप करके ऊपर आएगा। कभी किया? बहुत लवली चीज होती है। सो ये बॉइंट फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो नेट डाउनवर्ड mg इज इक्वल टू नेट अपवर्ड विच इज विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज 0। तो अगर कोई बॉडी का नेट फोर्स 0 है, तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? 0, and the body falls now with constant speed as net force on drop is 0. The raindrop now moves with a constant velocity called terminal velocity. क्या नाम है सरकार इसका? टर्मिनल वेलोसिटी डिनोटेड एज vt. तो आओ डिराइव करें उसको। वी आर रेडी। विस्कस फोर्स प्लस बॉयंट फोर्स इज वेट। वेट कितना है? mg। अच्छा, विस्कस फोर्स का इक्वेशन अभी था 6 पाई ईटा a vt, एंड बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द लिक्विड। उसकी इक्वेशन है v रो फ्लूइड इंटू g, एंड मास इज व्हाट? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम इंटू g। कुछ इक्वेशंस के साथ आप शायद ज्यादा जानते नहीं हो। ये मास किसका है? इस ड्रॉप का, इस बॉडी का, तो उसका डेंसिटी ये रहा, डेंसिटी सॉलिड। एंड बॉयंट फोर्स किसकी वजह से? ड्यू टू लिक्विड, तो इट इज रो फ्लूइड। बराबर? आपको फ्लूइड की जगह लिक्विड लिखना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो 6 पाई ईटा ए वी टी इज यस वॉल्यूम। कमाल कर रहा है। ये मास जिसका है, ये इसका मास है ड्रॉप का या बॉडी का, वो बॉडी की डेंसिटी ये रही, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एंड ये जो बॉयंट फोर्स है ना, वो लिक्विड की वजह से है। तो बॉयंट फोर्स के इक्वेशन में डेंसिटी ड्यू टू लिक्विड है, ये दिखाई दिया? ओके, एंड खेल खलास। अरे रेडियस कितना है? ये है ये। तो काटो रे, पाई पाई काटो, यहां से ए कटेगा, यहां स्क्वायर बचेगा, तो मेरे को यहां से वीटी का इक्वेशन मिल रहा है। वीटी इज 2/9 ए स्क्वायर जी बाई ईटा रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। जबरदस्त। आप चाहते हो मैं लिख लूं कि ये रो एस किसका है, रो एल किसका है? मैं लिख ही लेता हूं। हाँ, आपके कहने से पहले मैं लिख लेता हूं, क्योंकि मैं जानू ना कि पुंगी बजेगी आपकी यहां पे। हियर रो एस। अगर आप चाहते हो कि सॉलिड की डेंसिटी को रो रखें और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा रखें तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। हियर रो एस इज डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड रो एल इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये जो गिर रहा है बॉल, उसकी डेंसिटी ये रही, और जिसके अंदर गिर रहा है उसकी डेंसिटी ये रही। दिस इज द इक्वेशन फॉर terminal velocity. It can be asked as a small 2-mark question. What is terminal velocity? Derive its equation. So this is the idea behind terminal velocity. Check it out. Okay. Now बहुत बढ़िया टॉपिक का नाम लिखा है सरफेस टेंशन।
इसका नाम सुन के अच्छे अच्छे को टेंशन आ जाता है कि सर इसमें टेंशन है, ये बहुत डेंजरस टॉपिक होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, एकदम सीधा सिंपल बात बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट करना घर पे जाके, टेक अ पिन, जिससे हम शीट्स ऑफ पेपर को अटैच करते, टेक दैट पिन एंड ड्रॉप इट इन वाटर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? Do you agree the pin will drown and rest on the bottom of that cylinder? It will sink. It will sink on the bottom of the tumbler. Now, do this experiment again. बस इस बार क्या कीजिएगा, वो जो पिन है ना, उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे रखिएगा, a paper used to blot inks. Okay? Keep it on that blotting paper and place that blotting paper slowly on the surface of the liquid. You will notice that steadily the blotting paper will be absorbed by the water, that blotting paper will go down, but the pin will remain floating on the surface as if it is resting on that surface. Magic. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पिन को छोड़ा था एंड हमको पता है कि पिन विल सिंक बिकॉज इट्स डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट शुड सिंक। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये पिन फ्लोट करने लगी सरफेस पे? ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करना। दिस फ्लोटिंग, इट इज एज इफ द वाटर इज एक्टिंग लाइक अ नेट, इट्स एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये पिन आराम से फ्लोट कर रही है, आराम से रखी हुई है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड to act like a stretched elastic membrane is called surface tension. क्या बेसिक आइडिया समझ में आया आपको पीपल? Yes, sir. A very very simple idea. एनिमल प्लैनेट जो लोग देखते हैं या डिस्कवरी चैनल जो लोग देखते हैं उनको इसका ज्यादा आइडिया है। You might have seen there are certain insects which can walk on water. Have you seen that? You have not seen that? You haven't seen Animal Planet too much. Spend some time with Animal Planet. So you will see there are certain insects which can walk on the surface of water. I tried doing that one day, but मैं सीधा अंदर ही घुस गया, which proves I am not an insect. तो ये किस तरह करते होंगे ये insects? ये insects इस तरह पैर रखते हैं इस पे लिक्विड पे, ये नेट की तरह बिहेव करता है और उनको ऊपर उछाला मार देता है और ये फिर और जगह जाता है, यहां से ऊपर उड़ते हैं, ठक 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 करके वो इस लिक्विड का सरफेस टेंशन यूज करके एक जगह से दूसरी जगह पानी पे चलते हुए नजर आते हैं। सो दिस सेम प्रॉपर्टी is called surface tension. In a very layman language, the property of liquids due to which they behave like, due to which the surface behaves like a stretched इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये कौन सा फोर्स है? तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स है। इलास्टिक मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। नाउ नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम बिहाइंड डेफिनेशंस, मेरे पास लेट अस से ये कंटेनर है एंड ये कंटेनर में बहुत सारे लिक्विड्स हैं। मैं सिर्फ दो टाइप के लिक्विड्स को, दो टाइप के ड्रॉप्स को मद्देनजर करूंगा। एक ड्रॉप ये है जो बिल्कुल लिक्विड के अंदर है और एक ड्रॉप ये है जो आधा लिक्विड के अंदर है आधा लिक्विड के बाहर है। इन शॉर्ट इट्स ऑन द सरफेस। नाउ डू यू अग्री दिस ड्रॉप 1 is totally surrounded by liquid drops? Do you understand? Drop 1 is totally surrounded by liquid drops which are pulling it in every direction. ड्यू टू दिस बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप्स इसको हर दिशा में खींच रहे हैं। एज अ रिजल्ट नेट फोर्स ऑन ड्रॉप 1 इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव मैक्सिमम।
So drop 1 is completely inside the liquid and surrounded on all sides by liquid drops. So net force on it is 0. And its potential energy, it has maximum negative potential energy because कितने सारे ड्रॉप ने खींचा इसको 1 2 3 4 5 6 7, एक और बना देते तो 8 हो जाएगा. और यहां एक और, वाह, 8 ड्रॉप ने मिलकर खींचा. 8 ड्रॉप टोटल खींचते तब इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मैक्सिमम होता है. अब बेचारे नंबर 2 को देखो, नंबर 2 को देखिए, इसको हर जगह से ड्रॉप्स ने खींच रखा है. 8 ड्रॉप्स ने, इसको कितने ड्रॉप खींचेंगे? ड्रॉप 1 की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव है क्योंकि 8 ड्रॉप खींच रहे. ड्रॉप 1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या नेगेटिव मैक्सिमम होगी या आधी होगी? माय गॉड, क्योंकि ओनली 4 ड्रॉप खींच रहे. ऑन द अदर हैंड ड्रॉप 2 experiences attractive forces only due to half the number of molecules of liquid. So its potential energy is nearly half negative as that of 1. In short, 2 के पास, सपोज ये 1 की फॉर एग्जाम्पल -20 जूल है, तो 2 की होगी -10 जूल. इन शॉर्ट, डू यू अग्री ड्रॉप 2 हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू ड्रॉप 1? डू यू अग्री? Yes, sir. Yes, sir. ये -20 है, ये -10 है. डोंट यू अग्री -10 इज मोर एज कंपेयर टू -20? धस करके drop 2 on the surface has more energy as compared to drop 1 inside the liquid. This energy possessed by the drops on the surface is called surface energy. बराबर. एंड ये एनर्जी इस तरह मैनिफेस्ट होती है कि ये सारे ड्रॉप्स एक दूसरे को खींचते रहते हैं एंड यू नो दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक membrane. Can I take this diagram off now? Can I do that, people? Yes, sir. Okay. This energy possessed by the molecules on the surface is called surface energy. This energy possessed by the molecules on the surface is called surface energy. Okay. So this is the entire idea of what surface energy is, and thus this energy is seen in the force exerted by the particles, by the molecules on each other, which is called surface tension. Okay. एंड सरफेस टेंशन के 2 इक्वेशंस है, दोनों दिखाऊंगा आपको मैं. सो सरफेस टेंशन इन इक्वेशन नंबर 1 is the force exerted per unit length of the surface. So S, surface tension का symbol है S, is F by L, and due to this equation the SI unit of surface tension becomes Newton per meter. And in another definition concerning energy, let me give that to you also.
the other equation concerning energy is of the form also surface tension is the surface energy acting per unit area. So surface tension का दूसरा इक्वेशन S is E by A. alright, so अगर तुम इसके हिसाब से देखते हो तो ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर, इसके हिसाब से देखते हो तो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर. दे आर बोथ वन एंड द सेम ही है. ऐसा यूनिट of surface tension is Newton per meter और Joule per meter square. भाई डायमेंशनल फॉर्मूला एनीबॉडी? चैप्टर 2 में इसके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाला करते थे. यू नो न्यूटन का होता है m1 L1 T-2, मीटर का होता है L1, सो m1 L0 T-2. इज दिस अग्रीएबल? एंड मैं एक नोट में एक इक्वेशन देना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देना चाहता हूं. अच्छा इसको देखो, कैन आई राइट S as E by A? तो कैन आई राइट E as S into A? कैन आई डू दैट? द वर्क डन मतलब एनर्जी डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन in increasing the area of a soap film or anything, the area by delta A is, भाई याद रखना ये बहुत मस्त इक्वेशन अभी यूज करने वाला हूं, वर्क इज S इंटू डेल्टा ए. सर ये इक्वेशन कैसे आया? भाई S इज इक्वल टू E बाई ए है, तो कैन आई राइट E इज S इंटू ए. तो ये एनर्जी किस में गई? वर्क डन करने में. तो वर्क is S into A, S into delta A. So this is the work done. ये इक्वेशन को याद रखना जरूरी इसलिए है because now I am going to talk about drops and bubbles. अच्छा, did you take down these two equations, these three equations? Are you doing that? Yes, sir. Please take them down. I'm going to talk about drops and bubbles. A very beautiful idea. But before I do that, before I talk about drops and bubbles, I need to talk about angle of contact. Now, what is angle of contact? You know, the best thing is, आपने कभी लोटस का लीफ देखा? लोटस का लीफ, Yes, sir. you know, and उसके ऊपर अगर आप थोड़ा पानी डाल दो, तो that पानी will form a spherical ball and will keep rolling on top of that lotus leaf. And वो पानी जैसे ही आप झटका दोगे पानी निकल जाएगा. You touch the lotus leaf appears dry. Have you ever seen that? Yes, sir. The lotus leaf has a real waxy feeling on its surface. आप उसको टच करोगे ना एकदम थोड़ा ऑयलिश लगेगा. एंड वाटर ड्रॉपलेट ऐसा पूरा स्फीयर बन के आता है और उस पर रखते हो और ये मस्त घूमता रहता है. ऑन दी अदर हैंड, सपोज हमारे पास ये बुक है या कोई शीट है, आप उस पर पानी की ड्रॉपलेट डालो, ठचाएंगे ऐसे डोम बन के बैठ जाएगी. और फिर आप उसको झड़क दोगे, तुम टच करोगे सरफेस को, गीला लगेगा. ट्राई करना अपनी बुक के साथ. बरोबर. सो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. What is angle of contact? So, for example, a water drop on a lotus leaf. शबनम की बूंद लोटस लीफ पे, क्या बात. टोटली स्फेरिकल होगी, ये देखिएगा, टोटली स्फेरिकल होगी. मैं अलग अलग एरोस दिखा रहा हूं, टैंजेंट्स दिखा रहा हूं. दिस is the direction of surface tension between solid and liquid. This is the direction of surface tension between solid and air. And this, can you see this tangent? This is the direction of surface tension between liquid and air. This is angle theta. Is anyone looking at this angle right now? Are you looking at this angle? Yes, sir. Very good. So
ये तीन टेंजेंट्स जो हैं उनको बहुत शांति से देखिएगा. This theta is actually the angle between this surface tension and this, and you can see theta is obtuse. Here theta is obtuse. It means that the liquid will not wet the surface. ये तुम ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ रखा है. The force of attraction between water molecules is more than between water molecules and air. The force of cohesion, between water molecules is more than the force of adhesion between water and air. तो ये लिक्विड का ड्रॉप एकदम गोल रहेगा और ये थीटा एंगल ऑब्ट्यूस रहेगा. ऑन दी अदर हैंड, ऐसा ही एक डायग्राम दिखाता हूं. वाटर ड्रॉप ऑन अ प्लास्टिक सरफेस, और कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए. ये प्लास्टिक सरफेस है एंड इस पे वाटर ड्रॉपलेट. अरे बाप रे. आपने देखा तो हाँ हो गया. ये सरफेस टेंशन ब्लू कलर में करने का था सर. ये सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ये सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, और ये सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, एंड दिस इज योर एंगल थीटा. कैन यू सी नाउ द एंगल बिटवीन SLA एंड SSL इज acute. सो हियर थीटा इज acute, सो द लिक्विड, तुम एक बार झड़का दोगे इसको, लिक्विड विल वेट द सरफेस. जी जी सर मतलब थीटा पे डिपेंड होता है कि लिक्विड वेट करेगा सरफेस को. डिपेंड होता है SLA और SSL पे. अगर समझ यहां पे ये गोल क्यों बन गया, नहीं पता है. यहां दो लिक्विड, सपोज ये 1 और ये 2, एक दूसरे को कस के पकड़े हैं. आ तू मेरे पास, आ तू मेरे पास. इन दोनों के बीच का फोर्स, क्या 2 और 3 के बीच के फोर्स से ये भी इसको खींच रहा, आना. ये फोर्स बिटवीन ये F' बोलो. 1 और 2 एक दूसरे को ज्यादा जोर से पकड़े हैं एज कंपेयर टू 2 एंड 3. एज अ रिजल्ट ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को कस के पकड़े. दैट इज वाई इट इज अ टाइट यूनिट एंड इट फॉर्म्स अ परफेक्ट स्फीयर. ऑन द अदर हैंड, यहां जो दो ड्रॉप्स के बीच का फोर्स है और ये इसके बीच का फोर्स है, हियर F' इज ग्रेटर देन F. ये इसको खींचता, तू आना मेरे पास. तो ये बेचारा इसके साथ भी जाना चाहता है, इसके साथ भी जाना चाहता है, पर इस वाले का फोर्स ज्यादा है. एज अ रिजल्ट तुम इसका पूरा टोटली सरफेस कर्व्ड नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता है. और ये जो एंगल होता है दोनों टेंजेंट्स के बीच में, वो अक्यूट होता है. हियर F इज ग्रेटर देन F'. दैट इज व्हाई it is forming a complete sphere and the angle between the two tangents will be obtuse. Okay, अगर आप इस इक्वेशन को देखो इन इक्विलिब्रियम, आप देख सकते हो SSL प्लस SLA cos थीटा इज इक्वल टू SSA. बराबर. ये SSL, इसका डायरेक्शन ये SLA cos थीटा, मतलब SLA cos थीटा और SSL दोनों सेम डायरेक्शन में, एंड इज इक्वल टू SSA. इस इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं है, ऐसी फुकट में दे रहा हूं. बराबर है. सो दिस इज द आइडिया. यहां पे एंगल ऑब्ट्यूस है, वाटर विल नॉट वेट द सरफेस. यहां पे अक्यूट है, लिक्विड विल वेट द सरफेस. ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. आई विश टू डू अनदर न्यूमेरिकल, जिसके बाद आई थिंक टॉपिक्स बहुत कम बचेंगे एंड वी कैन वर्क आउट. आई वुड लाइक टू डू न्यूमेरिकल 10.9. कैन यू go there for me please? Numerical 10.9. Yes, sir. Please go there.
मैंने आपको लास्ट टाइम 10.16 करने को दिया था. डिड यू डू दैट? 10.16 was for homework. Okay, very well. So I'm looking at 10.9. Let's go. What does it say? Numerical 10.9. It says एक YouTube है, something YouTube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury column पहले YouTube. I love YouTube. In the two arms are in level. दोनों mercury level है. ये mercury रहने का बाबा. एंड इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर पानी है. पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है. ये वाटर है 10 सेंटीमीटर. एंड इसके ऊपर स्पिरिट है कितना सेंटीमीटर? 12.5. तो स्पिरिट को दिखाने के लिए हमारे पास लाल कलर है. अरे स्पिरिट रे, अरे विस्की बोल सकता है या कोई भी, वो सब स्पिरिट होता है. मेथिलेटेड स्पिरिट, यू नो, दीज आर ऑल स्पिरिट्स. वाइन, ये सब स्पिरिट है. डू यू अंडरस्टैंड? No, sir. अब चाचा, तेरे स्कूल की लेबोरेटरी में बंसिन बर्नर होगा या स्पिरिट लैंप होगा? कभी देखा है स्पिरिट लैंप? Yes, sir. सूंघा है, उसमें स्पिरिट होता है. तुम्हारे इसको साफ करना, तेरे को कभी इंजेक्शन पड़ा है? यस सर. तो तूने देखा है वो रुई लेके पहले साफ करते हैं, हाँ सर, वो लगाते फिर फिर सुई घुसेड़ देते हैं अंदर, और फिर सुई निकालने के बाद फिर से उसको साफ करते हैं. वो क्या है? सूंघा है कभी? हाँ, स्पिरिट होता है वो. वो स्पिरिट होता है. बरोबर, वो एंटीसेप्टिक होता है, वो सारे जर्म्स को मार देता है. तो टेंशन लेने का. बराबर, समझ में आया बच्चे? स्पिरिट पता ही नहीं क्या क्या. Yes, sir. अच्छा, तो तुझे चाहिए द डेंसिटी ऑफ स्पिरिट. ओके, नो प्रॉब्लम. सबसे पहले यन्ना पास्कल ने क्या बोला था कि अगर कोई भी लिक्विड हो तो उसके सेम लेवल्स पे प्रेशर क्या होगा? सेम. सो ए और बी दोनों सेम लेवल पे है, तो ए का भी प्रेशर इज इक्वल टू बी का प्रेशर. भाई ए के ऊपर कौन कौन है? ऊपर एटमॉस्फेयर तो है, और 10 सेंटीमीटर वाटर का कॉलम है. तो पी ए प्लस एच वाटर, रो वाटर इंटू जी. बी के ऊपर कौन कौन है मुझे बताएगा कोई? सर ऊपर अल्लाह. Spirit. प्लस एच स्पिरिट, रो स्पिरिट इंटू जी. पी ए गया, जी भी जाएगा, टेंशन मत लेना. जी को पहले ही उड़ा दिया. भाइयों और बहनों आओ, हाइट लगाए. वाटर की हाइट कितनी? 10. आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 जी पर सीसी. तुम्हें क्या चाहिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहते हो ना? उन्होंने आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी मांगी है स्पिरिट की, मतलब रो एस बाय रो डब्ल्यू. सो रो एस बाय रो डब्ल्यू. हियर रो एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है? the ratio of the density of the body over density of water at 4 degrees Celsius is called specific gravity या relative density. यस सर. Relative density. फर्स्ट तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं या रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं, पर यूजुअली रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड चीजों के लिए यूज होता है. लिक्विड्स के लिए, दो लिक्विड्स को कंपेयर कर रहे हो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं. सो स्पेसिफिक ग्रेविटी which is rho s by rho w is 10 by 12.5. Hey, 10 by 12.5, isn't it 0.8? Yes, sir. 0.8. 100 by 125. Yes, sir. Fair enough. So specific gravity is 0.8. अब यही न्यूमेरिकल है नंबर 10 में, यही चीज, कोई चेंज नहीं खास. बस उन्होंने ये कहा है कि मैं इस चीज के ऊपर
और कितना 15-15 सेंटीमीटर डाल दूं दोनों स्पिरिट और वाटर, तो व्हाट विल बी द चेंज इन प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी? ओके, ऑलराइट, तो सीन सपाटा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज तो अनिवार्य है। जस्ट होल्ड ऑन। न्यूमेरिकल 10 ना। तो यहां आपका 10 सेंटीमीटर पानी था और इसके ऊपर आपने और 15 सेंटीमीटर पानी डाला, पानी पानी कर दिया पूरा। और तुम्हारे पास ये स्पिरिट के ऊपर भी 15 सेंटीमीटर स्पिरिट डाला आपने, हाँ 15-15 सेंटीमीटर दोनों में डालेला है। सो तुम्हारा ये कहा गया लाल, मोहे रंग दो लाल, ये रहा तुम्हारा 12.5 सेंटी स्पिरिट, उसके ऊपर और 15 सेंटी स्पिरिट। अरे कमाल करते हो, स्पिरिट पे स्पिरिट। कैन यू सी, अब इस पॉइंट पे एयर तो है ही, साथ में 10 और 15 25 सेंटीमीटर पानी है ना? कैन यू सी दैट? पॉइंट ए के ऊपर what is the difference in the levels of mercury in the two arms? So can you see that A के ऊपर there is 25 centimeter of water, on A there is 25 centimeter of water, and on B there is 15 plus 12.5. How much is that? 27.5 centimeter of spirit. So the pressure difference for mercury, in terms of mercury, by pressure difference, delta P is pressure of water minus pressure of spirit. This is H water, rho water into G, minus H spirit, rho spirit into G. And this I want in terms of mercury column. So H mercury, rho mercury, G. G. Touch out, yo. Do you know what is the relative density of mercury? 13.6. 13.6. H water 15 plus 10 25, and density of water is 1, minus height of spirit 27.5, and अभी थोड़ी देर पहले ही हमने relative density of spirit find किया 0.8. Is someone multiplying for me 27.5 into 0.8? 22 है ना? So this is 3. So H mercury is 3 by 13.6. Anybody doing 3 by 13.6? 0.2205. Is that true? Or 0.221 meter of mercury column. Check, please check the answer. Is that the right answer? 0.221 meter of the mercury column? Yes sir, that is the right answer. All right, भाई I think next lecture में ये chapter खत्म हो जाएगा गुरुवार को. So drops and bubbles बचा है और capillarity बचा, और काफी बढ़िया तरीके से इस चीज को खत्म कर देंगे. So Thursdays this chapter is going to be over. So be there. I'll see you on Thursday. Take care. Bye bye.